गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में तो आप सबको पता होगा, जैसे कि हमारा साइन ऑफ 5/6 हो गया 1/2, तो साइन इनवर्स 1/2 हो गया 5/6। ठीक है, तो ये होता है इनवर्स फंक्शन का डोमेन। साइन इनवर्स यहाँ पर -1 से 1 तक ही रहेगा। ठीक है, और ये मिलता है मुझे एंगल। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे वही साइन इनवर्स एक्स का हमारा डेरिवेटिव्स। ओके, तो आज मैं साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स ये दोनों का डेरिवेटिव्स और कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सपोज y इक्वल्स साइन इनवर्स एक्स। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, साइन y मेरा हो जाएगा x, राइट। अगर दोनों तरफ मैं साइन अप्लाई कर लूँगा ना, ये y इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स है। ठीक है, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स, अगर दोनों तरफ साइन में अप्लाई करूँगा, यहाँ से यहाँ पर साइन यहाँ पर साइन, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये तो प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ा होगा। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, एक्स तो होता है कि नहीं। तो चलो अभी बोथ द साइड्स हम डेरिवेटिव करते हैं, dy dx। ओके, इधर भी dy dx अगर कर लिया तो मुझे क्या मिलेगा, पहले तो ये y है ना, विथ रिस्पेक्ट टू x डायरेक्टली नहीं होगा, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन y विथ रिस्पेक्ट टू, पहले मैं y करूँगा ना, फिर डेरिवेटिव ऑफ y को विथ रिस्पेक्ट टू क्या करूँगा, x करूँगा। अभी यहाँ पर देखो, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1 ही होता है ना, दैट इज x⁻1, जो कि n इंटू x⁻n-1 का फार्मूला। ठीक है, तो ये डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इज ऑलवेज 1। तो अभी देखो साइन y का विथ रिस्पेक्ट टू y क्या होता है, cos y होता है कि नहीं होता है, cos y इंटू dy/dx। ओके, इक्वल्स टू 1 हो गया। ठीक है, तो चलो मैं इसको मिटाता हूँ। तो ये अभी यहाँ से देखो, तो dy/dx क्या होगा, ये cos y इधर जाएगा ना, डिवाइड होगा, तो dy/dx मेरा हो जाएगा 1/cos y। ठीक है ना, तो 1/cos y। अभी देखो cos y, ओके, ये जो है ना आइडेंटिटीज में हमने पढ़ा था क्लास 10 में, तुम सब जानते होंगे थे, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई क्या होता है, 1 ही होता है, राइट। तो यहाँ पर मुझे कॉस वाई चाहिए, कॉस वाई इन टर्म्स ऑफ साइन वाई, साइन स्क्वायर वाई। ओके, तो अभी देखो, ये अगर कॉस स्क्वायर वाई को मैं इधर रखा तो ये उधर जाएगा तो 1 माइनस हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर वाई क्या होगा, कॉस स्क्वायर वाई मेरा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, होगा कि नहीं। और अभी कॉस वाई क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, कॉस वाई के जगह मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई का रूट ओवर। ठीक है, अभी देखो साइन वाई क्या है, कहाँ गया साइन वाई, तो साइन वाई हमारा एक्स था ना, 1 सेकेंड, पहले हमने जो लिखा था ना, ये देखो y इक्वल्स साइन इनवर्स एक्स डाला था, फिर हमारा साइन y आया था कितना, x आया था, राइट। तो यहाँ पर मैं साइन स्क्वायर y के जगह क्या लिखूँगा, एक्स स्क्वायर डाल दूंगा, बिकॉज साइन वाई अगर x है तो साइन स्क्वायर वाई क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सो अभी dy/dx मेरा हो गया 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, का रूट ओवर है। ओके, तो यही होता है मेरा डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो y मैंने किसको लिया था, देखो साइन इनवर्स एक्स को लिया था कि नहीं। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स यहाँ पर डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। तो साइन इनवर्स एक्स हो गया, तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ये आया। तो देखो ये क्या होता है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी होता है कि नहीं होता है, पहले ये बताओ। ये देखो एक्स का वैल्यू, अब अभी हमको ये इसका वैल्यू हम सोचते हैं कि क्या होना चाहिए एक्स का वैल्यू, इसका मतलब साइन इनवर्स का डेरिवेटिव का डोमेन। ओके, तो ये क्या होता है, एक वैल्यू ही होता है। ठीक है, एक वैल्यू ही होता है। तो एक्स का वैल्यू किसके अंदर लाई करेगा बताओ। तो देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल टू 0 भी नहीं होगा। अगर इक्वल टू 0 हो गया ना, 1/0 का रूट ओवर तो 0 होगा, तो 1/0 कुछ एग्जिस्ट करता है, अनडिफाइंड होता है, तो इसीलिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर शुड बी लेस देन 1। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर शुड बी लेस देन 1। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू ओके क्या होना चाहिए, 1 से लेस होगा तो 0 होगा, यस होगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 1 हो सकता है, तो इक्वल टू तो नहीं है ना, तो 1 नहीं होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर 1
और -1 रख लूँगा, ठीक है। तो -1 और 1 के अंदर कोई भी वैल्यू पुट करो ना, ये <1 ही आएगा। देखो 0.5 पुट करो, यहाँ पर होगा 0.5 सपोज, ठीक है। तो 1/2 होता है ना, 1/2 का स्क्वायर क्या होता है 0.25, 1/2 का स्क्वायर क्या होता है 1/4 जो कि 0.25, तो जो कि <1 होता है, ठीक है। तो -1 और 1 के बीच ये सारे वैल्यूज रहेंगे और विदिन क्या ओपन इंटरवल रहेंगे, ठीक है। ओपन इंटरवल 1 से ज़्यादा नहीं रहेंगे, 1 से ज़्यादा एक वैल्यू पुट करो अगर 2 में पुट किया, या फिर यहाँ पर -2 पुट किया, एक ही बात है ना। स्क्वायर अगर हो जाएगा -2 का स्क्वायर हो, 2 का स्क्वायर हो तो 4 ही होगा। तो 1 - 4 क्या होगा -3 होगा। और ये जो -3 है ना, उसका रूट ओवर इसके अंदर -3 में डाल दूंगा, तो -3 का रूट ओवर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो रियल वैल्यू नहीं होगा ना -3 का रूट ओवर। तो इसीलिए ओके, इसीलिए हम इसका जो डोमेन है ना एक्स का वैल्यू, ओके, इसका जो डोमेन है जो कि एक्स का वैल्यू वो हमेशा लाई करेगा -1 से 1 के अंदर, ठीक है। अगर -1 के 1 के अंदर लाई करेगा तो ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये तो 1 तो पॉजिटिव है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस एनीथिंग <1 का स्क्वायर, ओके। तो ये ग्रेटर देन 0 है, इसका रूट ओवर इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, तो ये पॉजिटिव, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसका मतलब साइन इनवर्स एक्स का ओके डेरिवेटिव, इसका मतलब वो जो स्लोप है ना, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ओके, वो पॉजिटिव आता है। तो देखो मैं करके दिखाता हूँ तुमको। तो पहले साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ करते हैं, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ करते हैं, तो चलो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ हम करते हैं। ये रहा मेरा 0, ओके, ये रहा कुछ इस प्रकार का आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये होता है क्या, ये होता है मेरा डोमेन एक्सिस, ओके। तो डोमेन में मैं क्या लूँगा, वैल्यूज़ लूँगा, ठीक है। तो साइन इनवर्स का डोमेन में वैल्यूज़ होता है, ठीक है। तो ये रहा मेरा 1 और ये रहा मेरा -1, ओके। और साइन इनवर्स 1 कौन सा एंगल में मुझे मिलेगा, π/2 में मिलेगा। और साइन इनवर्स -1 कौन सा एंगल में मिलेगा, -π/2 में मिलेगा, ठीक है। ये रह गया मेरा रेंज। साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है -π/2 से π/2 होता है, ठीक है। तो अभी हमने जो पढ़ा था dy/dx साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 - x² का रूट ओवर, ठीक है। ये पॉजिटिव क्वांटिटी है कि नहीं, देखो -1 से 1 के अंदर ये होता है तुम्हारा, -1 से 1 के अंदर साइन इनवर्स एक्स का ओके ये ग्राफ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं कहीं पर भी टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा, ये देखो ये कुछ इस प्रकार का इंक्रीजिंग जैसा दिखता है कि नहीं दिखता है। तो यहाँ पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करूँगा तो इधर जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ड्रॉ करूँगा तो कुछ इस प्रकार, ठीक है। तो कहीं पर भी यहाँ से यहाँ तक ओके -1 से 1 के बीच अगर ग्राफ में अगर टेंजेंट ड्रॉ करूँगा तो मुझे इंक्रीजिंग ही मिलेगा, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या होता है, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट वही तो होता है डिफरेंशिएशन, पता कि नहीं होता है dy/dx। तो ये देखो ये कौन सा एंगल क्रिएट करता है, थीटा। तो ये एक्यूट एंगल क्रिएट करता है, तो tan थीटा भी पॉजिटिव होता है कि नहीं होता है, tan थीटा भी पॉजिटिव होता है। तो tan थीटा क्या होता है, फिर स्लोप भी होता है कि नहीं होता है, होता है, ठीक है। तो इसका मतलब डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, जो कि ये होता है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है ओवर -1 से 1, ठीक है। तो दिस इज द ओके ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स और उसका डिफरेंशिएशन, जैसे कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट हम ड्रा करते हैं कैसे, ये हमको देता है 1/1 - x² का रूट ओवर, जो कि हमेशा पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। तो चलो इसको मैं मिटा देता हूँ फिर, ओके। सो अभी हम देखते हैं कॉस इनवर्स एक्स का, ठीक है। तो कॉस इनवर्स एक्स, तो y इक्वल्स कॉस इनवर्स एक्स। तो देखो अगर y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स हो गया ना, तो कॉस y मुझे क्या मिलेगा, x मिलेगा। कॉस y इक्वल टू x, ये होता है प्रॉपर्टी ऑफ क्या होता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। तो ये मुझे कॉस y मिल गया x। तो नाउ डेरिवेटिव हम अप्लाई करते हैं बोथ द साइड्स, तो ठीक है। तो कॉस y इक्वल्स डेरिवेटिव ऑफ x। तो cos y का विथ रिस्पेक्ट टू x तो डायरेक्टली नहीं होगा ना, सो डेरिवेटिव ऑफ cos y पहले होगा विथ रिस्पेक्ट टू y, फिर डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये होता है तुम्हारा चेन रूल, ठीक है, डिफरेंशिएशन
में पढ़े होंगे चेन रूल। तो अभी डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, 1 ही होता है। सो नाउ डेरिवेटिव ऑफ कॉस वाई क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ कॉस वाई हमारा होता है माइनस साइन वाई, ठीक है। फिर डी वाई बाई डी एक्स हो गया मेरा कितना 1। सो दैट इम्प्लाइज ये डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स मेरा हो जाएगा -1 बाई साइन वाई। फिर से आइडेंटिटी अप्लाई करूंगा, वही पहला वाला आइडेंटिटी साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 1। तो साइन वाई के बदले मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई का रूट ओवर, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई का रूट ओवर। तो यहाँ पर देखो ये क्या होता है, कॉस वाई क्या है एक्स है, तो कॉस स्क्वायर वाई क्या होगा एक्स स्क्वायर होगा। तो इसके बदले मैं क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखो अभी y के जगह भी मैं डाल सकता हूँ, दैट इज कॉस इनवर्स x जो मैंने पहले लिया था, ठीक है। तो ये होता है कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव, ओके। अभी देखो ये माइनस है, ओके, नेगेटिव है, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट, ओके, व्हिच पॉइंट, तो देखो x किस किस के अंदर रहेगा, ये भी वही -1 से 1 के अंदर रहेगा कि नहीं रहेगा, लाइक द प्रीवियस केस, ओके, विद इन ओपन ब्रैकेट, ठीक है। तो -1 के 1 के अंदर अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो मुझे नेगेटिव स्लोप मिलेगा, इसका मतलब फंक्शन विल बी डिक्रीजिंग, ठीक है। तो देखते हैं कैसा होता है। तो कॉस इनवर्स एक्स का हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेरा x, ये y, ये था डोमेन एक्सिस हो गया ना, तो ये 1, ये -1, ये 0, ठीक है। कॉस इनवर्स 0 इज π/2, लेकिन मुझे कॉस इनवर्स 0 नहीं चाहिए, मुझे कॉस इनवर्स का रेंज चाहिए। तो कॉस इनवर्स x का जो रेंज होता है क्या होता है, वो 0 से लेके पाई तक होता है कि नहीं। तो कॉस इनवर्स 1 क्या हुआ, 0 हुआ ये, ठीक है। और कॉस इनवर्स -1 क्या है, ये है मेरा पाई, ठीक है। तो ये है पाई, तो कॉस इनवर्स -1 मुझे मिलेगा एट द एंगल पाई, ठीक है। और कॉस इनवर्स 1 मुझे मिलेगा 0 में, ठीक है। तो देखो ये रहा मेरा कॉस इनवर्स x का ग्राफ इन द डोमेन -1 से लेके 1 तक। तो जो डेरिवेटिव था ना, डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x, ये क्या था, ये था -1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर, ठीक है। ये नेगेटिव था, ये नेगेटिव क्यों हुआ, अभी देखो ये ग्राफ में इस इंटरवल में -1 से 1 तक कोई भी पॉइंट में अगर मैं ड्रॉ करूँगा, क्या टेंजेंट ड्रॉ करूँगा, सपोज इस पॉइंट में एक टेंजेंट ड्रॉ किया, इस पॉइंट में एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है। और ओके, कोई भी पॉइंट इस इंटरवल से लेके इस इंटरवल के बीच अगर कोई भी पॉइंट में मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, देन ये जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा कि नहीं होगा। देखो ये एंगल क्या है, ये एंगल है ऑब्ट्यूज एंगल, टैन ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, टैन ऑफ एनी ऑब्ट्यूज एंगल वो नेगेटिव ही होता है कि नहीं होता है, नेगेटिव होता है। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी नेगेटिव होगा, ये भी ऑब्ट्यूज एंगल है, करेक्ट। तो ये होता है तुम्हारा कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव का जो ग्राफ होता है ना, ग्राफ में अगर स्लोप का मैं डिसाइड करूँगा, दैट इज़ वैल्यू ऑफ द स्लोप, वहाँ पर नेगेटिव ही मिलेगा मुझे। सो दैट इज़ वाई दिस नेगेटिव साइन इज नाउ जस्टिफाइड, है कि नहीं। ये नेगेटिव साइन क्यों हुआ डिफरेंशिएशन में, ये अभी जस्टिफाइड हो गया, ओके। तो चलो इसको मिटा देता हूँ मैं, ओके। तो नेक्स्ट एक प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, ओके। एक प्रॉब्लम रिलेटेड टू साइन इनवर्स एक्स, ओके। तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव तो हमने पता कर लिया है। तो y इज गिवन, ओके, y इज गिवन साइन इनवर्स x इंटू 1 माइनस एक्स का रूट ओवर प्लस रूट एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर, कुछ इस प्रकार का है। देखो ये अगर मैं चेन रूल में अप्लाई करूँगा, इट विल बी वेरी वेरी लेंदी, क्योंकि ये देखो ये जो है ना साइन इनवर्स का डोमेन जो एक फंक्शन दिया है, ये कितना बड़ा फंक्शन दिया है, ठीक है। और रूट ओवर साइन है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा मेरे लिए, ठीक है। तो मैं कुछ और तरीका ढूंढता हूँ। क्या तरीका ढूंढूंगा, देखो ये मुझे साइन ए प्लस बी पता है, साइन ए प्लस बी का वैल्यू क्या होता है, साइन ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है कि नहीं।
देखो कुछ इस प्रकार का कुछ है कि नहीं, साइन इनवर्स, ये देखो साइन ए तो ये कॉस बी, ठीक है। तो देखो साइन ए अगर मैं लिख लिया एक्स तो व्हाट वुड बी कॉस ए, कॉस ए हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर होगा। तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर देखो इधर है, ओके। तो ये अगर कॉस ए हो गया तो ये हो गया साइन बी, ठीक है। तो साइन बी मेरा हो गया कितना, साइन बी मेरा हो गया, सॉरी ये साइन बी, तो साइन बी मेरा हो गया रूट एक्स, ठीक है। तो साइन ए, ओके, ये साइन बी मिल गया मुझे, ओके। कॉस बी क्या मिलेगा फिर, कॉस में मिलेगा 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर का रूट ओवर। तो रूट एक्स का स्क्वायर का रूट ओवर, रूट एक्स का स्क्वायर क्या होता है, एक्स ही होता है कि नहीं। तो रूट एक्स का स्क्वायर होता है एक्स, ठीक है। तो इधर मैं अप्लाई करता हूँ, तो साइन ए की जगह एक्स पुट करूँगा और कॉस बी की जगह मैं पुट कर लिया 1 माइनस एक्स का रूट ओवर प्लस कॉस ए की जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर पुट कर लिया और कॉस बी के, सॉरी साइन बी की जगह रूट एक्स पुट कर लिया, ठीक है। तो देखो अभी यही तो है, ये जो वैल्यू है साइन इनवर्स, ये वैल्यू इधर तो मिला, तो इसका मतलब साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी के फॉर्म में है। तो यही होता है क्या, ये होता है मेरा साइन ए प्लस बी, ठीक है। तो ये होता है साइन ए प्लस बी। तो यहाँ पर अगर मैं साइन इनवर्स सपोज इसको मिटा के, तो नहीं मिटाता हूँ, बस इधर देख लो, तो ये हो गया साइन ए प्लस बी, ठीक है। तो ए प्लस बी जैसा हो गया। तो प्रॉपर्टी क्या है मेरा, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा दैट इज थीटा, तो ये होगा ए प्लस बी, तो ये हो गया मेरा ए प्लस बी, समझे। तो वाई हमने लिया था, इसको हमको मिल गया ना साइन इनवर्स दिस वेयर यू नो साइन हमने लिया, इसको कॉस इसको लिया, फिर साइन बी कॉस बी निकल गया और इसको पुट किया तो कुछ इस जैसा निकला। तो ये साइन इनवर्स साइन ए प्लस बी, जो कि अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मुझे मिल गया ए प्लस बी, ठीक है। तो ए के जगह मैं क्या लिखूंगा, अगर साइन ए इज एक्स तो ए क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स होगा, साइन इनवर्स एक्स, ओके, प्लस बी, तो साइन, ओके। तो बी क्या है, तो देखो यहाँ पर देखो, तो ये है मेरा, ओके, साइन ए प्लस बी, ठीक है। तो ए इज साइन इनवर्स एक्स, तो बी इज साइन इनवर्स रूट एक्स, है कि नहीं। तो बी इज साइन इनवर्स रूट एक्स, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ओके। तो आई होप यू आर ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस, ओके। तो ठीक है, तो साइन ए हमने लिया था एक्स, ओके, साइन बी रूट एक्स था, तो ए मिल गया साइन इनवर्स एक्स, बी मिल गया मुझे साइन इनवर्स रूट एक्स। तो ये है मेरा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स का फॉर्मूला, ठीक है। तो अभी इसको मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये मेरा हो गया साइन इनवर्स एक्स, ये हो गया मेरा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं इसको y लिख लेता हूँ, तो dy बाई डी एक्स मुझे चाहिए। सो dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x प्लस dy बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स, ओके। सो dy बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x, ये तो फार्मूला है डायरेक्ट, सो 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर इन प्लस dy बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स। तो ये क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ, देखो साइन इनवर्स रूट एक्स का ना डायरेक्टली x के साथ नहीं होगा, चेन रूल अप्लाई होगा, फिर रूट एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको। तो अभी इसको मैं मिटा देता हूँ, तो ये मेरा आ गया 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू रूट एक्स, ये क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू रूट एक्स प्लस 1 बाय 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर का रूट ओवर, ठीक है, प्लस सॉरी प्लस इंटू रूट एक्स का क्या होगा 1 बाई 2 रूट एक्स, है कि नहीं। ये समझ में आ रहा है। रूट एक्स को लिख सकता हूँ एक्स टू द पावर हाफ, यू नो डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर हाफ क्या होता है, हाफ इंटू एक्स टू द पावर हाफ माइनस 1, ये होता है ना एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला, एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1। अभी एन की जगह क्या है, ये हाफ है, तो हाफ इंटू एक्स टू द पावर हाफ माइनस 1, हाफ माइनस 1 इज माइनस हाफ, तो ये माइनस हाफ हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 1 बाई 2 रूट एक्स, ओके, ये माइनस हाफ मतलब 1 बाई रूट एक्स, तो 2 रूट एक्स आ गया, ठीक है।
तो अभी इसको मिटा देता हूँ, दिस इज आंसर, दिस इज आवर फाइनल आंसर, यही dy बाई डी एक्स। अगर इसको थोड़ा और ओके, ये रूट एक्स का स्क्वायर को एक्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, दिस इज एक्स, दिस कैन रिटन एज एक्स। ओके, अभी सेकेंड क्वेश्चन एक MCQ है, चलो देखते हैं। सो क्वेश्चन इज y इक्वल्स कॉस इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय रूट टू। ओके, और ये x का जो वैल्यूज़ दिया है वेरी करेगा -π/4 से π/4 तक, ठीक है। तो फाइंड dy बाई डी एक्स। ओके, और ऑप्शंस आर 1, -1, 0, 2, ठीक है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन है। तो पहले मैं सोचूंगा कि हाँ ये कॉस इनवर्स का है। सो डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स तो हमने पढ़ा था, कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव। तो ये देखो एक्स की जगह क्या है, ये एक थोड़ा बड़ा फंक्शन, जैसे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई रूट टू, थोड़ा बड़ा फंक्शन लग रहा है ये मुझे। तो ये चेन रूल में अगर मैं अप्लाई करूँगा तो थोड़ा बड़ा होगा, फिर भी चेक करते हैं चेन रूल में अगर हो गया तो चलो ठीक है। तो पहले इसको मैं मिटा देता हूँ। ओके, तो dy बाई डी एक्स, सो dy बाई डी एक्स में लिखूँगा dy बाई डी एक्स ऑफ, ये x की जगह क्या लिखूँगा, कॉस इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई रूट टू, ठीक है। तो अभी तो कॉस इनवर्स एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हम करते थे, लेकिन ये कॉस इनवर्स जो बड़ा फंक्शन है ना ये, तो इसका विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डायरेक्टली नहीं होगा, होगा क्या, नहीं होगा ना। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, इसको डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई रूट टू का डिफ्रेंशिएशन में करूँगा विथ रिस्पेक्ट टू पहले दिस, ठीक है। तो पहले इसका विथ रिस्पेक्ट टू दिस करूँगा, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई रूट टू। ओके, तो फंक्शन का डेरिवेटिव अभी ख़त्म नहीं हुआ है, फिलहाल चेन रूल चल रहा है। तो ये तुम्हारा ओके इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होना है, ठीक है। तो मैं ये ऑप्शंस को मिटा देता हूँ, ठीक है। तो इनटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव विथ डिवाइडेड बाई रूट टू विथ रिस्पेक्ट टू अभी एक्स करना है, ठीक है। तो चलो, तो इसको मिटा दिया। तो नाउ ये देखो कॉस इनवर्स एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, -1 बाय, ठीक है, -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर एक्स की जगह क्या है, दिस मच। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय रूट टू का होल स्क्वायर का रूट ओवर, दिस इज द थिंग। ओके, इतना तक है। फिर उसके बाद मल्टीप्लाइड ओके इनटू, फिर ये होगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई रूट टू का डेरिवेटिव। तो ये 1/√2 जो है ना वो बाहर ले आओ इसको 1/√2 को, और फिर ये जो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव होगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है कॉस एक्स, और प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, ये मैंने एक स्टेप में भी लिख लिया, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं। तो नाउ दिस विल बी लाइक -1/, ठीक है। तो ये क्या है 1 माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये रहेगा रूट टू का स्क्वायर इज हाउ मच 2, उसका रूट ओवर, ओके, इनटू ये 1/√2 तो है, ओके। फिर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को इधर लिख लेता हूँ, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो अभी तो ये ब्रैकेट, ठीक है। तो अभी क्या है -1/, ये देखो ये 2 एलसीएम जाएगा, सो 2 माइनस, ओके 2 माइनस, ओके चलो इसको मैं एक्सपांड कर लेता हूँ। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यही तो होता है, ठीक है, यही होता है। ओके, डिवाइडेड बाई, ये देखो डिवाइडेड बाई ये 2 है, ओके। तो एक काम करता हूँ, इसको अगर रूट ओवर साइन ले लिया, ओके,
ये जो डिवाइडेड बाई 2 है, होल डिवाइडेड बाई ये 2 है, ठीक है। बड़ा डिवीजन हमारा ये है, ठीक है। तो देखो ये तुम्हारा होल डिवाइडेड बाई अभी √2 कर लिया, ठीक है। रूट ओवर के साइन के बाहर लिख लिया है इसको 2 को, तो ये √2 हो जाएगा कि नहीं, होगा, ठीक है। इनटू चलो ये रहा cos x माइनस साइन x, देखो cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाई √2। चलो ये √2 जो डिनोमिनेटर है इस लेवल में है, ये उसके नीचे है, तो ये काट देता हूँ, ठीक है, हो जाएगा। तो अभी मैं इसको मिटा दिया, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा और सॉल्व करूँगा, ओके। तो चलो ये साइन एक्स cos x माइनस साइन एक्स तो है, तो इक्वल्स ये देखो -1 बाय ये है 2 माइनस ये देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 होता है, ठीक है। फिर प्लस 2 साइन एक्स इंटू cos एक्स क्या होता है साइन 2x होता है कि नहीं, साइन 2x इसका रूट ओवर हुआ, ओके, इसका रूट ओवर। फिर ये इंटू तुम्हारा cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स, ओके। तो इसको मिटा दिया, तो इसको देखो -1 बाय ये 2 माइनस ये 1, फिर ये माइनस ये प्लस माइनस साइन 2x का रूट ओवर इंटू cos x माइनस साइन एक्स, ओके। तो अभी देखो -1 इंटू, तो ये जो 2 - 1 है क्या है, ये 1 है, 2 - 1 इज 1, ओके। 1 माइनस साइन 2x, देखो 1 माइनस साइन 2x क्या होता है, 1 माइनस साइन 2x का एक एक फार्मूला है, जैसे कि देखो ये 1 को मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर ये माइनस रहा, ये इसको मैं लिख सकता हूँ 2 cos x इंटू साइन एक्स लिख सकता हूँ, और 2 साइन एक्स इंटू cos x, ओके। तो देखो ये cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, ये होता है कि नहीं a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ठीक है, तो कोई बात नहीं, तो मैंने इसको मिटा दिया, तो डिवाइडेड बाय, तो ये cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर का रूट ओवर कौन सा ये हो गया, तो इस ऊपर है cos x माइनस साइन एक्स, ओके। सो देखो cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर का रूट ओवर, ये तो रूट और होल कट जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बचा cos x माइनस साइन एक्स, तो ये है cos x माइनस साइन एक्स, ये और ये कट गया, तो आंसर क्या आया मेरा, सो आई गॉट द आंसर, ये कट जाने के बाद -1, तो आंसर इज -1 जो कि ऑप्शन बी में था, ठीक है। तो आई होप सबको समझ में आ गया ये। तो इस टाइप का क्वेश्चंस आता है बोर्ड में, और बहुत ही सिंपल है, बस फार्मूला याद रखना है, ओके, और चेन रूल, यही दोनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास विथ न्यू कॉन्सेप्ट, टिल देन थैंक यू, बाय।